हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। यूपीएससी प्रिपरेशन वन लीग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंडियन मैप सीरीज का ये पहला पार्ट है। इससे पहले वर्ल्ड मैप से जुड़ा हुआ जो भी वीडियोस था उसको अपलोड किया जा चुका है। जो लोग उसको नहीं देखे अभी तक जरूर देखिए। एक एक वीडियो उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल हम लोग यहाँ पर इंडियन मैप की बात करेंगे। सबसे पहले इसको मैं दो पार्ट में बांट दिया हूँ। सबसे पहले हम लोग जो यूपीएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ हिस्सा है उसको कवर करेंगे, और सेकंड पार्ट में हम लोग इसी वीडियो में जो दूसरा हिस्सा है उसमें कुछ बेसिक फैक्ट्स को हम लोग देख लेंगे, जो कि एरिया वगैरह जैसे कि कुछ सामान्य सी बातें हैं उसको हम लोग देख लेंगे। यहाँ पर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहले उसको कवर करेंगे। तो आपको पता है कि ये इंडिया का मैप है, और इंडिया जो है इधर ये बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है और इसके अलावा ये पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, और यहाँ पर चाइना है, ये नेपाल है, ये भूटान है, ये म्यांमार है और बांग्लादेश है। इस तरह से टोटल 7 कंट्री है जिससे भारत की स्थलीय सीमा जुड़ी हुई है। और यहाँ पर अगर आप श्रीलंका और मालदीव को भी देख लें तो ये भारत के जलीय सीमा से सटा हुआ ये कंट्री है। तो कुल मिलाकर स्थलीय हिस्से से जुड़ा हुआ 7 कंट्री है, और 2 और कंट्री मालदीव और यहाँ पर श्रीलंका, ये दोनों जलीय हिस्से से जलीय भाग में पड़ोसी देश है भारत का। तो ये आपको यहाँ पर ये हो गया। लेकिन अब भारत की बात करें तो आपको पता है कि टोटल 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज है, मतलब 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है भारत के अंदर। अब हम लोग एक एक को बहुत अच्छे से देखेंगे, और इस वीडियो के बाद निश्चित रूप से आपके नॉलेज में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा, मेरा वादा है ये। लेकिन इसके लिए आपको एक एक चीज़ों को ध्यान से सुनना होगा, और आपके नॉलेज में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी इस वीडियो के बाद, क्योंकि जितनी भी सारी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को एक ही जगह पर मैं इकट्ठा कर दिया और बहुत ही अरेंज्ड तरीके से मैं आपको बताऊँगा। और शायद ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब वगैरह पर ना देखने को मिले, जैसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। चलिए, यहाँ पर एक एक चीज़ों को हम लोग ध्यान से सुनते हैं। देखिए, यहाँ पर टोटल 29 राज्य है। पहले एक छोटा सा मैं इंट्रोडक्शन आपको दे दूँ। ये जम्मू कश्मीर है, ये हिमाचल प्रदेश है, ये पंजाब है, हरियाणा है, यहाँ पर उत्तराखंड था, ये उत्तर प्रदेश है, ये राजस्थान, यहाँ पर मध्य प्रदेश, ये गुजरात, ये महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ये गोवा, यहाँ पर केरल, ये तमिलनाडु, ये आंध्र प्रदेश हो ही गया, तेलंगाना हो गया, ये उड़ीसा है, ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ ये राज्य छत्तीसगढ़, यहाँ पर उत्तर प्रदेश था, ये बिहार, झारखंड, और ये पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर ये है सिक्किम, फिर ये देखिए ये है असम, यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, और ये असम तो है ही। तो इस तरह से जितना भी टोटल राज्य है, यहाँ पर एक मध्य प्रदेश, यहाँ पर तो टोटल जितना भी राज्य है वो हम लोग देखें। और इसके अलावा जो 7 केंद्र शासित प्रदेश है हम लोग उसको देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये जो पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर यहाँ पर चंडीगढ़ है, बिल्कुल ये हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर्स पर दिखता हुआ आपको दिख रहा होगा, लेकिन हिमाचल प्रदेश से इसकी सीमा टच नहीं कर रही है, बल्कि बिल्कुल पंजाब और हरियाणा, ये पंजाब है और ये हरियाणा है। तो पंजाब और हरियाणा के बिल्कुल बॉर्डर पर यहाँ पर ऊपरी हिस्से में आपको दिख रहा है ये चंडीगढ़ है। ये दिल्ली है जिसकी राजधानी दिल्ली ही है। तो जो कि हरियाणा और जो उत्तर प्रदेश है, इस दोनों राज्यों की सीमा पर यहाँ पर है। तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर ये आपको दिल्ली हो गया। यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान में रखिए कि दिल्ली जो है जो कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर है, तो एनसीआर के अंतर्गत जो है सिर्फ दिल्ली और उत्तर प्रदेश का ही राज्य शामिल नहीं है, बल्कि जो राजस्थान है इसका भी 2 जिला अलवर और भरतपुर वो भी इसमें शामिल है। आपको अगर ये पूछा जाएगा कि दिल्ली जो है किन 2 राज्यों से घिरा हुआ है, तो दिल्ली के अंतर्गत हरियाणा और उत्तर प्रदेश, इन 2 राज्यों से घिरा हुआ है दिल्ली। इसकी सीमा सिर्फ इन 2 राज्यों में है। लेकिन जब एनसीआर की बात करेंगे, नेशनल कैपिटल रीजन की, तो उसमें दिल्ली जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा इसका कुछ जिला तो इसमें शामिल है ही है, लेकिन अलवर और भरतपुर ये 2 जिला है राजस्थान का, ये भी एनसीआर के अंतर्गत आता है। तो हम लोग उसको देखेंगे। लेकिन फिलहाल ये जो आपको दिख रहा है हरियाणा और उत्तर प्रदेश के सीमा पर, ये दिल्ली है। उसके बाद आप यहाँ पर आ जाएं, ये है दमन और ये है दीव। बिल्कुल ये गुजरात के ही बॉर्डर पर आता है, गुजरात के ही सीमा पर यहाँ पर है, लेकिन बिल्कुल जहाँ महाराष्ट्र की सीमा लगती है उसके ठीक ऊपर है। तो महाराष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्र में ये नहीं है दमन, बल्कि गुजरात में ही है, इसको ध्यान में रखिए। लेकिन बिल्कुल जहाँ पर महाराष्ट्र की सीमा है उसी के ठीक ऊपर यहाँ पर अवस्थित है। तो ये आपको दमन है और ये दीव है जो कि गुजरात के ही हिस्से में है, कठियावाड़ वाले क्षेत्र में। तो ये दोनों मिलके हो गए आपको दमन और दीव, जो कि यूनियन टेरिटरीज है, केंद्र शासित प्रदेश। तो तीसरे नंबर का ये हो गया। ये चौथे नंबर का है दादर और नगर हवेली। ये बिल्कुल गुजरात और महाराष्ट्र इसके बॉर्डर पर ही है, दादर और नगर हवेली ये है आपको। उसके बाद आप यहाँ पर आ
आ जाएं, ये 4 क्षेत्र है जिसको मिलाकर पौंडीचेरी बना, यानी कि पुदुचेरी बना। ये है यनम, ये है पुदुचेरी, ये है कारेकाल या कराईकाल भी बोलते हैं, और ये है माहे। तो यनम जो है इस हिस्से के ऊपर है, इसको ध्यान में रखिए। ये जो भारत का ये वाला हिस्सा है, गहरा वाला पार्ट, तो इसके ऊपर है ये यनम। यहाँ पर मछलीपट्टनम है तो उससे भी ये ऊपर है। उसके बाद ये आपको पुदुचेरी खुद पुदुचेरी ही है। यहाँ पर आपको चेन्नई है, तो चेन्नई के साउथ में है ये, तो पुदुचेरी। ये कारेकाल है, और यहाँ पर केरला के ऊपरी हिस्से में एकदम नदर्न पार्ट में यहाँ पर है माहे। तो यनम, पुदुचेरी, कारेकाल और माहे, इन 4 क्षेत्रों को मिलाकर ही पुदुचेरी राज्य बना। और इसकी जो राजधानी है यही पुदुचेरी ही है, जो कि ये वाला हिस्सा है। और उसके बाद जो 5वां हिस्सा है, 5 हम लोग देख लिए, और छठा वाला हिस्सा ये पूरा का पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और ये लक्षद्वीप है। तो यहाँ पर यहीं पर आप इसको देखें। दरअसल हम लोग जब आइलैंड अलग से पढ़ेंगे, भारत के चारों ओर जो भी द्वीप समूह है, बहुत सारा आइलैंड्स वगैरह है, तो उसको हम लोग अलग से कवर करेंगे। यहाँ पर सिर्फ एक बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए ये चीज़ हम लोगों को जानना पड़ेगा। यहाँ पर अंडमान, ऊपर वाला हिस्सा अंडमान है, नीचे वाला हिस्सा निकोबार है। तो ऊपर में ये वाला जो आइलैंड आपको दिख रहा है, ये है नॉर्थ आइलैंड, नॉर्थ अंडमान, ठीक है, ये नॉर्थ अंडमान है। बीच वाला हिस्सा उसके जस्ट नीचे ये है मिडिल अंडमान, ये साउथ अंडमान, और ये है लिटिल अंडमान। इसको याद रखिए, सबसे ऊपर नॉर्थ अंडमान, ये मिडिल अंडमान, उसके साउथ में साउथ अंडमान, और सबसे नीचे लिटिल अंडमान। तो अंडमान का जो सबसे निचला आइलैंड है वो लिटिल अंडमान है। और निकोबार में सबसे ऊपर वाला जो आइलैंड है वो है कार निकोबार, इसका नाम है कार निकोबार। तो निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊपर वाला हिस्सा ये कार निकोबार है, उसके नीचे फिर ये लिटिल निकोबार है, और सबसे नीचे ग्रेट निकोबार है। तो यहाँ पर आप क्या देखें कि हालांकि इसको अलग से बहुत सारा और सब भी आइलैंड है, यहाँ पर केवल मैं बेसिक जो आइलैंड कुछ है उसको मैं आपको बता रहा हूँ। आने वाले टाइम में इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। सिर्फ प्राइमरी लेवल की जानकारी के लिए यहाँ पर आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ये नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, और सबसे नीचे सबसे साउथ में लिटिल अंडमान। निकोबार जो है उसमें सबसे ऊपर सबसे नॉर्थ में है कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। तो ये भी लिटिल अंडमान है, लेकिन अंडमान में लिटिल अंडमान सबसे नीचे, और निकोबार में लिटिल निकोबार सबसे नीचे नहीं है, निकोबार में सबसे नीचे ग्रेट निकोबार। तो अंडमान में सबसे नीचे लिटिल अंडमान, और निकोबार में सबसे नीचे ग्रेट निकोबार। तो ये आपको यहाँ पर देखें। अब जो अंडमान और निकोबार, इसी को मिला के बन गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अब यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि जो अंडमान है और जो निकोबार है, इन दोनों को अलग करता है 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। इसको 10 डिग्री चैनल भी बोलते हैं। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा अंडमान को निकोबार से अलग करता है, अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से। तो अब अंडमान का सबसे लास्ट में, सबसे साउथ में जो अंडमान है ये है लिटिल अंडमान, सबसे साउथ वाला आइलैंड। और निकोबार में सबसे नॉर्थ वाला आइलैंड है आपको कार निकोबार। तो आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार को कौन अलग करता है, तो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। या फिर ऐसे पूछे 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा निम्नलिखित में से किसको अलग करती है, तो लिटिल अंडमान को कार निकोबार से। यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन देके फंसाएगा, तो उसको ध्यान में रखिए। लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करती है 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। आपको पता है कि ये जो साउथ अंडमान है इसी पर पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। तो इसकी जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, ये साउथ अंडमान पर है, नॉर्थ अंडमान पर नहीं, उसके नीचे मिडिल अंडमान पर नहीं, तीसरे नंबर पर, यहाँ के हिसाब से तीसरे नंबर पर है। तो और सब भी आइलैंड, लेकिन यहाँ के हिसाब से तीसरे नंबर पर ये जो आपको दिख रहा है साउथ अंडमान, इस पर ही पोर्ट ब्लेयर है। और आपको पता है कि जो भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट है। सबसे उत्तरी बिंदु भारत का जो सबसे नदर्न पॉइंट है इंदिरा कॉल है जम्मू कश्मीर में। सबसे दक्षिणी बिंदु, सबसे सदर्न पॉइंट जो है भारत का, वो इंदिरा पॉइंट है, जिसको पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं। तो पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट इसी ग्रेट निकोबार पर ही अवस्थित है। ग्रेट निकोबार का जो सबसे सदर्न पॉइंट है यहाँ पर, यहीं पर इंदिरा पॉइंट अवस्थित है। तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो है 876 किलोमीटर की दूरी पर है 0 डिग्री से। नीचे आपको 0 डिग्री है कहीं, यानी कि इक्वेटर, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। अब विषुवत रेखा के हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री नॉर्थ जा रहे हैं। तो ये जो हिस्सा है ये ग्रेट निकोबार वाला, ये 876 किलोमीटर नॉर्थ है इक्वेटर से, इसको ध्यान रखिए। 876 किलोमीटर ऊपर है ये। तो ये हो गया आपको ये। और उसके बाद कहीं पर ये 8 डिग्री 4 मिनट ये है, और ये 37 डिग्री 6 मिनट है। तो 0 डिग्री 1 2 3 4 करते करते ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा आएगा, यानी कि कर्क रेखा। फिर ऊपर बढ़ते गए तो ये 37 डिग्री 6 मिनट ये यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग
37 नहीं बल्कि बिल्कुल 37 डिग्री 6 मिनट, तो ये हो गया। और उसी तरह से भारत जो है ये 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के बीच अवस्थित है। तो हम लोग अभी उसको देखेंगे। बाकी आप ये देखें कि ये अंडमान और निकोबार को अलग कर रहा है 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसमें सबसे साउथ में जो है लिटिल अंडमान और निकोबार का जो सबसे ऊपर में है कार निकोबार, इस दोनों को अलग करता है 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। अब 7वें नंबर का जो ये यूनियन टेरिटरीज है लक्षद्वीप, तो ये लक्षद्वीप समूह है। यहाँ पर ये ध्यान में रखिए कि लक्षद्वीप समूह के ही सबसे नीचे में ये वाला जो हिस्सा है ये मालदीव देश है। तो मालदीव देश को मिनिकॉय, ये मिनिकॉय एक आइलैंड है जो कि लक्षद्वीप समूह का ही हिस्सा है, लेकिन सबसे साउथ में ये है। लक्षद्वीप समूह का जो सबसे साउथ वाला आइलैंड है वो मिनिकॉय है, जो कि भारत के ही अंतर्गत आता है, लक्षद्वीप समूह का ही ये हिस्सा है। तो मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। इसको याद रखिए, जो 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा या 8 डिग्री चैनल भी इसको बोलते हैं, ये मालदीव को मिनिकॉय से अलग किया, और मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। तो इसको ध्यान में रखिए। और बाकी यहाँ पर 11 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, जिसके बीच लक्षद्वीप समूह पूरा का पूरा अवस्थित है। तो अगर आपको पूछा जाए लक्षद्वीप कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच अवस्थित है, तो आप कह सकते हैं 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से लेके 11 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच लक्षद्वीप समूह पूरा का पूरा अवस्थित है। अब आपको ज़्यादा डिटेल में पूछे तो आपको ये पूछ सकता है कि मिनिकॉय मालदीव के बीच के कौन सी डिग्री अक्षांश रेखा है, तो 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा मिनिकॉय और मालदीव के बीच, और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, और 11 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के नीचे और 8 डिग्री के ऊपर पूरा का पूरा लक्षद्वीप विस्तृत है। अब हम लोग कुछ सामान्य सी और सब जानकारी देख लेते हैं, फिर सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर हम लोग आएंगे। आपको पता है कि जो ये कर्क रेखा है ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजर रही है। ये देखिए, ये है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इस तरह से ये टोटल 8 राज्य है जिससे कर्क रेखा गुजर रही है। रिपीट कर दे रहा हूँ, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन्हीं 8 राज्यों से होकर जो है ये गुजर रही है कर्क रेखा। और यहाँ पर ये जो रेखा है ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, और जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा यही भारत का मानक समय है। आपको पता है कि भारत जो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा के बीच में है। यानी कि जो ग्रीनविच रेखा है, जो नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को उत्तर से दक्षिण मिलाने वाली रेखा को हम लोग देशांतरीय रेखा बोलते हैं। सारे देशांतर रेखा की जो लंबाई है बिल्कुल समान है। तो जो इंग्लैंड के ग्रीनविच से होकर गुजरती है देशांतर रेखा, उसको हम लोग ग्रीनविच रेखा बोले, और जो कि 0 डिग्री है। अब ग्रीनविच रेखा के ज्यों-ज्यों हम लोग पूरब वाले हिस्से में आएंगे तो हर एक देशांतर पर 4 मिनट समय बढ़ता जाता है, और ग्रीनविच रेखा के पश्चिम की ओर, अमेरिका की ओर जैसे जैसे जाएंगे तो 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट समय घटता जाता है। तो भारत जो है ये देखिए 68वां डिग्री अक्षांश रेखा है। भारत 68 डिग्री से 97 डिग्री के आसपास है। यानी कि मैं अगर ऐसे बोलूँ कि 68 डिग्री से लगभग 98 डिग्री के बीच भारत है। तो यहाँ जो टाइम होगा और यहाँ जो टाइम होगा, दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क होगा। फर्क ये इसलिए होगा क्योंकि इसके बीच लगभग 30 डिग्री देशांतरीय रेखा का अंतर है। आपको पता है कि एक देशांतर रेखा पर ही जो है 4 मिनट समय बढ़ जाता है। अगर पूरब वाले हिस्से में जाएंगे तो बढ़ता जाएगा, पश्चिम वाले समय में जाएंगे तो घटता जाएगा, और भारत जो है पूर्वी पार्ट में है। तो 0 डिग्री जहाँ भी होगा तो 1 डिग्री पर आए तो 4 मिनट बढ़ा, फिर 2 डिग्री पर आए तो फिर 4 मिनट बढ़ा। तो यहाँ पर और यहाँ पर दोनों के बीच जो है 30 देशांतरीय रेखा का फर्क है। इसका मतलब है कि 120 मिनट का फर्क होगा यहाँ के टाइम में और यहाँ के टाइम में। 120 मिनट का मतलब कितना हो गया? 2 घंटा। तो 2 घंटे का फर्क रहेगा यहाँ और यहाँ। तो इसलिए पूरे भारत का समय एक जैसा हो, इसके लिए एक 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को जो है भारत का मानक समय मान लिया गया। यही भारत का स्टैंडर्ड टाइम जोन है। तो अब यहाँ पर जो है हम लोग 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये टोटल 5 राज्यों से होकर गुजर रही है। सबसे पहले ये है उत्तर प्रदेश और ये है मध्य प्रदेश। अब चूंकि मेरे को फैक्ट सही दिखाना था, तो फैक्ट सही दिखाने के लिए थोड़ा सा जो है इसके शेप को मेरे को थोड़ा सा बिगाड़ना पड़ा। आप एडजस्ट कीजिए। बाकी ये फैक्ट 100% सही है। थोड़ा बहुत मैप बहुत अच्छे से नहीं बन पाया, लेकिन फैक्ट 100% सही है, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। बाकी इसको बस समझने की जरूरत है, समझिए इन चीज़ों को। जिस तरह से 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजर रही है, उसी तरह से 5 राज्यों से ये जो भारत का जो स्थान मानक समय है ये गुजर रहा है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा 5 राज्यों से गुजर रही है।
सबसे पहले उत्तर प्रदेश में ये प्रवेश किया। दूसरे नंबर पर ये मध्य प्रदेश है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में आया। उसके बाद ये पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ से प्रवेश किया, फिर उड़ीसा में आया और तब आंध्र प्रदेश होते हुए ये नीचे चला गया। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पर आंध्र प्रदेश और ये जो हिस्सा है आपको ये हो गया आपको ये उड़ीसा और ये आंध्र प्रदेश। तो इस तरह से टोटल इन राज्यों, यहाँ पर तेलंगाना से नहीं गुजर रहा है, इसको आप ध्यान में रखिए, तेलंगाना बिल्कुल साइड है, आंध्र प्रदेश से होकर गुजर रहा है। तो 5 राज्य यहाँ पर हो गए आपको, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और ये आंध्र प्रदेश। इस तरह से 5 राज्यों से यहाँ पर गुजर रही है। अब यहाँ पर ध्यान ये दीजिए कि जो कर्क रेखा है और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ये क्रॉस एक दूसरे को कहाँ पर कर रहा है, ये छत्तीसगढ़ स्टेट में यहाँ पर कर रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य में कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। तो इसको बस आप ऐसे ही एक सामान्य सा फैक्ट इसको याद रख लीजिए। तो ठीक है, ये सब कुछ बेसिक जानकारी हम लोग देखें। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है उसको हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं, जो कि यूपीएससी में आपके काम आएगा। ये सब कुछ बेसिक जानकारी थी जो कि कहीं भी आपको मिल जाएगा, जो अब एनालिसिस करने की जिसकी ज़रूरत है उस पर हम लोग आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपको पता है कि भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, भारत के उत्तरी हिस्से में यहाँ पर चीन है, नेपाल भी है, भूटान भी है, भारत के पूर्वी हिस्से में यहाँ पर म्यांमार है और ये आपको बांग्लादेश हो गया। तो यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि भारत का जो टोटल राज्यों की संख्या अगर देखी जाए तो भारत के अंतर्गत आप एक बार यहाँ पर आ जाएं, ये देखिए भारत के अंतर्गत टोटल कितना राज्य है, टोटल 29 राज्य है। आपको पता है भारत के अंतर्गत टोटल 29 राज्य है। अब इन 29 राज्य में भारत के अंतर्गत 9 ऐसा राज्य है जो कि समुद्री तट पर अवस्थित है। अभी मैं आपको गिनती करके बता दूंगा, टोटल 9 ऐसा राज्य है जो कि समुद्र के तट पर अवस्थित है। जैसे कि यहाँ से शुरू कीजिए, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तीसरे नंबर पर गोवा हो गया, चौथे नंबर पर ये आपको कर्नाटक हो गया, 5वें नंबर पर ये केरल हो गया, 6ठे नंबर पर तमिलनाडु, 7वें नंबर पर ये आंध्र प्रदेश, 8वें नंबर पर ये उड़ीसा और 9वें नंबर पर ये पश्चिम बंगाल। तो टोटल 29 राज्यों में 9 ऐसा राज्य है जो कि समुद्री तट पर अवस्थित है और 20 ऐसा राज्य है जो स्थलरुद्ध है। भारत के अंतर्गत टोटल अब 9 जब जलीय सीमा पर अवस्थित है तो 20 ऐसा राज्य जो लैंडलॉक्ड है। अब इन 20 राज्यों में भी कुछ हम लोग डिवीजन करेंगे। 20 राज्यों में ये जो 20 राज्य आपको दिख रहा है इसमें से 5 ऐसा राज्य है जो कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है, यानी कि इसकी सीमा 5 ऐसा राज्य है जो कि किसी भी दूसरे देश की सीमा को टच नहीं कर रहा है। लेकिन अब 5 के अलावा जो 15 बचा, ये 15 ऐसा राज्य है जो कि दूसरे देशों की सीमा को टच कर रहा है। आपको यहाँ पर मैं बताया कि 9 ऐसा राज्य है जिसकी सीमा समुद्र के किनारे है, जो समुद्र से टच कर रही है। 9 के बाद जो 29 में से अगर इसको माइनस करेंगे 20 राज्य बचा, 20 में से 5 ऐसा राज्य है जो कि किसी भी दूसरे देश की सीमा को टच नहीं कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच नहीं कर रहा है। लेकिन 15 ऐसा राज्य है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच कर रहा है। लेकिन 2 और भी ऐसा राज्य है जो कि समुद्रवर्ती राज्य है, एक तो गुजरात और दूसरा पश्चिम बंगाल, जिसकी सीमा दूसरे देशों को टच कर रही है। तो भारत के अंतर्गत टोटल 17 ऐसा राज्य है जो कि दूसरे देशों की सीमा को टच कर रहा है। अब इस 17 में 15 लैंडलॉक्ड है और 2 ऐसा राज्य है जो कि बिल्कुल स्थलरुद्ध है, जलीय सीमा पर जिसकी अवस्थिति है। यानी कि टोटल भारत का 17 राज्य है जो दूसरे देशों की सीमा को टच कर रहा है। इन 17 राज्यों में जो भारत का 15 राज्य है वो स्थलरुद्ध है, लैंडलॉक्ड है, और 2 ऐसा राज्य है जिसमें गुजरात और ये पश्चिम बंगाल जो कि लैंडलॉक्ड नहीं है, समुद्री सतह पर समुद्री किनारे इसकी अवस्थिति है और फिर भी वो दूसरे देशों की सीमा को टच कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर 17 आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फिगर है। भारत का 17 ऐसा राज्य है, टोटल 29 राज्यों में भारत का 17 ऐसा राज्य है जिसकी सीमा दूसरे देशों को टच कर रही है। अब मैं आपको गिनती करके बता दिया कि 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 ऐसा देश है जो कि स्थलीय हिस्से में भारत की सीमा को टच कर रहा है। तो अब निष्कर्ष क्या निकला, कंक्लूजन हम लोग ये ड्रॉ करेंगे कि भारत में 17 राज्य टोटल 7 देशों को टच कर रहा है।
टोटल 7 ही देश है जिसकी सीमा भारत से टच हो रही है, और भारत का टोटल 17 ऐसा राज्य है जो कि इन 7 देशों से लगा हुआ है। 29 राज्यों में 17 ऐसा राज्य है जो 7 देशों से टच कर रही है। बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इसकी जरूरत है। अभी इसी आधार पर एक एक चीजों का हम लोग एनालिसिस करेंगे। अब चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। यहां पर जो सबसे लंबी सीमा रेखा भारत के साथ है वो बांग्लादेश की है। बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा रेखा सबसे लंबी है, तो यहां पर सबसे लंबी सीमा रेखा भारत का बांग्लादेश के साथ है। दूसरे नंबर पर जो है दूसरे नंबर पर ये आपको चीन है, जिसकी सीमा रेखा भारत से सबसे लंबाई के मामले में सबसे दूसरे नंबर पर है। सबसे लंबी सीमा रेखा भारत का जो है बांग्लादेश के साथ है, दूसरे नंबर पर चीन है। तीसरे नंबर पर आपको पाकिस्तान है। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान की सीमा भारत के साथ टच कर रही है, सबसे लंबी सीमा रेखा। चौथे नंबर पर आपको नेपाल हो गया, ये चौथे नंबर पर नेपाल है। और पांचवें नंबर पर भूटान हो गया, आपको ये भूटान है। और सातवें नंबर पर आपको ये छठे नंबर पर भूटान हो गया। और सबसे ज़्यादा जो पांचवें ये एक म्यांमार था, जो आप नेपाल देखें, नेपाल के बाद म्यांमार, और म्यांमार के बाद भूटान, और भूटान के बाद यहाँ पर अफगानिस्तान। रिपीट कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर दरअसल रिपीट करने से पहले इसको देख लीजिए। एक छोटा सा आमतौर पर मैं ट्रिक बताता नहीं, बाकी एक आध ट्रिक ऐसा है जो कि आपको याद रख लेना चाहिए, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। देखिए एक ट्रिक यहाँ पर ध्यान दीजिए। बचपन में भूत आया, बचपन, बचपन में भूत आया। टोटल 7 यहाँ पर आपको देश दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 देश से भारत की सीमा टच कर रही है। अब जो यहाँ पर जो ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, बचपन में यानी कि म्यांमार, भू मतलब भूटान, भूत मतलब यहाँ पर भूटान, और आया मतलब अफगानिस्तान। बचपन में भूत आया, इस एक छोटे से ट्रिक को आप याद रखिए। तो ये किन चीज़ों का सीक्वेंस है? दरअसल भारत के साथ कितनी लंबी सीमा रेखा है किस देश की, उसका ये सीक्वेंस है। सबसे लंबी सीमा रेखा भारत का बांग्लादेश के साथ है, दूसरे नंबर पर चीन के साथ है, तीसरे नंबर पर पाकिस्तान के साथ है, चौथे नंबर पर नेपाल के साथ है, पाँचवें नंबर पर म्यांमार के साथ है, और छठे नंबर पर जो है भूटान के साथ है, और सातवें नंबर पर अफगानिस्तान के साथ है। बचपन में भूत आया, इस सीक्वेंस में आप याद रखिए। इसी सीक्वेंस में भारत की सीमा रेखा की लंबाई है इन सारे देशों के साथ। तो भारत की सबसे ज्यादा लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ है, और सबसे छोटी सीमा रेखा अफगानिस्तान के साथ है। अब यहां पर मैं 5 वगैरह क्यों लिखा हूं, 5 4 ये सब क्यों लिखा है, इसको ध्यान में रखिए। जो बांग्लादेश है, भारत के 5 राज्यों से बांग्लादेश की सीमा टच कर रही है, यानी कि बांग्लादेश जो है इस देश की सीमा भारत के 5 राज्यों से टच हो रही है। उसके बाद यहाँ पर च मतलब चीन, आप देखिए चीन की सीमा जो है भारत के 5 राज्यों से, इसकी भी सीमा रेखा टच हो रही है। पाकिस्तान की सीमा जो है भारत के 4 राज्यों से टच हो रही है। हम लोग एक एक को देखेंगे, फैक्ट नहीं देख रहे हैं हम लोग, कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। कॉन्सेप्ट देखेंगे, एक एक चीज़ों को पहले समझिए। पाकिस्तान की सीमा रेखा 4 राज्यों से टच हो रही है। और उसके बाद यहाँ पर न मतलब नेपाल, नेपाल में अब मैं 5 लिखा हूँ, यहाँ भी नेपाल में 5 है, तो नेपाल की सीमा फिर 5 राज्यों से टच हो रही है। उसके बाद भूटान यानी कि म्यांमार है, म्यांमार की सीमा फिर 4 राज्यों से टच हो रही है। भूटान की सीमा फिर 4, भूटान भी है, यहाँ पर 4 राज्यों से भूटान की सीमा टच हो रही है। और अफगानिस्तान जो है इसकी सीमा भारत के 1 राज्यों से टच हो रही है, 1 राज्य से टच हो रही है। तो इस तरह से टोटल यहाँ पर जो आप देखें तो इसको याद रखिए, बचपन में भूत आया यानी कि 7 देश है। अब एक फार्मूला के तहत इसको याद रख लीजिए, 5 5 4 5 4 4 1 यानी कि 55 45 44 1, इसको याद रख लीजिए। ये आपका मोबाइल नंबर है, इस मोबाइल नंबर को आप याद रख लीजिए, तो आपको बहुत हद तक कुछ कहीं क्वेश्चन जरूर टकरा जाएगा। 55 45 44 1 यानी कि 5 5 4 5 4 4 1, 55 45 44 1, यानी कि बांग्लादेश की सीमा 5 राज्यों से टच हो रही है, चीन की सीमा 5 राज्यों से टच हो रही है, पाकिस्तान की सीमा 4 राज्यों से टच हो रही है, नेपाल की सीमा भी 5 राज्यों से टच हो रही है, म्यांमार की सीमा 4 राज्यों से टच हो रही है, भूटान की सीमा 4 राज्यों से टच हो रही है, और अफगानिस्तान की सीमा 1 राज्य से टच हो रही है। तो 55 45 44 1 बचपन में भूत आया। तो ये एक आप बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पर आप देखें। तो कुल मिला के अब हम लोग एक एक करके आएंगे कि किसकी सीमा किससे टच हो रही है। देखिए यहाँ पर जो आप बांग्लादेश देख रहे हैं, तो बांग्लादेश को एक बार आप एनालाइज कीजिए कि बांग्लादेश की सीमा मैं आपको बताया अभी कि 5 ऐसा भारत का स्टेट है जिससे बांग्लादेश की सीमा टच हो रही है। तो इसको आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप पश्चिम बंगाल देखिए, पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश की सीमा टच हो रही है। दूसरे नंबर पर ये मेघालय से इसकी सीमा टच हो रही है। तीसरे नंबर पर जो है यहाँ पर असम है, असम से इसकी सीमा यहाँ पर
आपको ये एक छोटा सा सकरा हिस्सा है, दरअसल इसको और यहाँ बनाना चाहिए। तो यहाँ पर असम से इसकी सीमा टच हो रही है। और चौथे नंबर पर आपको मिजोरम है, तो ये जो है ये मिजोरम, यहाँ पर देखिए मिजोरम से ही म्यांमार और बांग्लादेश की सीमा यहाँ पर अलग हो रही है, तो मिजोरम से भी इसकी सीमा टच हो रही है। और त्रिपुरा जो है इससे इसकी सीमा अलग टच हो रही है। तो बांग्लादेश टोटल 5 राज्यों से भारत के टच कर रहा है अपनी सीमा। तो रिपीट कर रहा हूँ मैं कौन सब, सबसे पहले पश्चिम बंगाल, दूसरे नंबर पर मेघालय, तीसरे नंबर पर ये असम हो गया यहाँ पर, चौथे नंबर पर आपको मिजोरम, ये है मिजोरम, और 5वें नंबर पर ये जो है आपको त्रिपुरा। तो बांग्लादेश की सीमा 5 राज्यों से टच कर गई, यानी कि पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, मिजोरम, त्रिपुरा। पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, ये 5 राज्य आपको बांग्लादेश हो गया। दूसरे नंबर पर चाइना है। चाइना पर आइए, चीन की सीमा जो है टोटल इसकी भी सीमा 5 राज्यों से टच कर रही है। अब यहाँ पर सबसे पहले आप जम्मू कश्मीर देख लीजिए, जम्मू कश्मीर से इसकी सीमा यहाँ पर तो डायरेक्ट ही टच हो रही है। दूसरे नंबर पर आपको ये हिमाचल प्रदेश दिख रहा है, इसकी भी सीमा चीन से टच कर रहा है। तीसरे नंबर पर ये आपको उत्तराखंड दिख रहा है, ये उत्तराखंड की भी सीमा इससे टच हो रही है चीन की। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड, ये इसकी सीमा टच की। और उसके बाद चौथे नंबर पर ये देखिए सिक्किम, सिक्किम की भी सीमा टच कर रही है। और 5वें नंबर पर ये अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की भी सीमा इससे टच कर रही है। तो आप अगर चीन की बात करेंगे तो 5 राज्यों से हम लोगों को इसकी सीमा को टच करवाना है, चाहे जैसा हो, इस फॉर्मूले के हिसाब से। तो इसके हिसाब से पहला आपको जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया और अरुणाचल प्रदेश। तो इन 5 राज्यों की सीमा चीन से टच कर रही है। उसके बाद पाकिस्तान की बात कीजिए। पाकिस्तान की सीमा जैसा कि फैक्ट के हिसाब से 4 राज्यों से हम लोगों को टच करवाना है। तो सबसे पहला आपको जम्मू कश्मीर हो गया, जम्मू कश्मीर के बाद ये पंजाब हो गया, ये वाला हिस्सा पंजाब, दूसरा ये तीसरा राजस्थान, और चौथे नंबर पर ये आपको गुजरात, गुजरात का ये वाला जो हिस्सा है ये पाकिस्तान से टच कर रहा है। तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, इन 4 राज्यों से जो है पाकिस्तान की सीमा टच कर रही है। नेपाल की बात करते हैं। नेपाल को 5 राज्यों से हम लोग को दिखाना है, तो किसकी किसकी बात करेंगे। सबसे पहले तो ये उत्तराखंड आपको हो गया, उत्तराखंड से इसकी सीमा टच कर रही है। दूसरे नंबर पर ये आपको उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की सीमा इससे टच हो रही है। तीसरे नंबर पर ये बिहार है, बिहार की सीमा भी नेपाल से टच हो रही है। चौथे नंबर पर ये वेस्ट बंगाल है, ये वाला हिस्सा देखिए, वेस्ट बंगाल का जो ये वाला हिस्सा है ये भी नेपाल से टच हो रही है। और 5वें नंबर पर ये सिक्किम है, सिक्किम की भी इसकी सीमा जो है इससे टच हो रही है। तो आप अगर ऐसे देखेंगे तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल और सिक्किम, इन 5 राज्यों से फिर नेपाल की सीमा टच की। अब म्यांमार को हम लोगों को 4 राज्यों से दिखाना है। तो म्यांमार को 4 राज्यों में हम लोग सबसे पहले ये देखिए, अरुणाचल प्रदेश से इसकी सीमा टच हो रही है। सबसे कुछ इंपॉर्टेंट जो है बाद में फिर से रिपीट करूंगा मैं कई बार, अभी आप पहले प्राइमरी लेवल पर देखते चलिए चीज़ों को। म्यांमार की सीमा सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश से टच हो रही है। दूसरे नंबर पर नागालैंड है, नागालैंड से टच हो रही है। तीसरे नंबर पर यहाँ पर मणिपुर है, मणिपुर से सीमा इसकी टच हो रही है। और चौथे नंबर पर यहाँ पर मिजोरम है, मिजोरम से टच हो रही है। आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन, क्या म्यांमार की सीमा त्रिपुरा से टच हो रही है? नहीं हो रही है। जो म्यांमार की सीमा है त्रिपुरा से टच नहीं हो रही है, क्योंकि मिजोरम से ही इसकी सीमा बांग्लादेश और म्यांमार के रूप में विभाजित हो जाती है। तो ये त्रिपुरा जो है बांग्लादेश के अंतर्गत आ जाता है पूरी तरह से। म्यांमार की सीमा सिर्फ यहाँ का जो शुरुआती 4 राज्य है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, केवल इन 4 राज्यों से म्यांमार की सीमा टच कर रही है। तो यहाँ पर आप ये देखें, तो म्यांमार जो है 4 राज्यों से म्यांमार की सीमा हम लोग देख लिए। अब भूटान को भी 4 राज्यों से दिखाना है, तो ये रहा भूटान, भूटान को 4 राज्यों से हम लोग दिखाएंगे। तो सबसे पहले आप देखिए अरुणाचल प्रदेश, ये जो है अरुणाचल प्रदेश पहला हो गया। दूसरे नंबर पर ये असम है, असम की सीमा नीचे से असम से टच हो रही है। चौथे नंबर पर, तीसरे नंबर पर आपको ये पश्चिम बंगाल भी यहाँ पर आपको दिख रहा है, पश्चिम बंगाल की भी सीमा भूटान से टच हो रही है। और चौथे नंबर पर यहाँ पर सिक्किम है। यानी कि अगर आप भूटान की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ये रहा आपको भूटान। तो अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, इन 4 राज्यों से फिर भूटान की सीमा टच की। और अफगानिस्तान है, तो ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वाला जो हिस्सा है उससे एक सकड़ी पट्टी के रूप में अफगानिस्तान भी टच हो रहा है। तो अफगानिस्तान की सीमा जो है केवल जम्मू कश्मीर राज्य से टच कर रही है। तो यहाँ पर हम लोग एक एक करके देखें कि बचपन में भूत आया का मतलब ये हो गया कि जो बांग्लादेश है, चीन है, पाकिस्तान है, म्यांमार है, नेपाल है, म्यांमार। तो पाकिस्तान, एक बार रिपीट फिर से कर रहा हूँ, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। बांग्लादेश, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, उसके बाद म्यांमार और भूटान, और ये आपको अफगानिस्तान। और 5-5, 4-5, 4-4-1, 5-5, 4-5, 4-4-1,
554544 या 55 45 44 1 55 45 44 1, ये आपका जो है देशों की, राज्यों की संख्या जो इन सारे देशों से टच कर रही है। तो ये एक हिस्सा आप कंप्लीट किए। अब आपको जो अब मैं बता रहा हूँ ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको यह ध्यान में रखना होगा कि भारत का टोटल 17 ऐसा राज्य है जो कि 7 देशों को उसकी सीमा टच कर रही है। ये फैक्ट मैं आपको पहले ही बता दिया। भारत का टोटल 17 राज्य है जो दूसरे देशों को छूती है, और दूसरा देश कितना है? 7 है। तो भारत का टोटल 17 ऐसा राज्य है जो 7 देशों को छूती है। अब आप देखिए यहाँ पर मैं लिखा हूँ, ये देखिए 17 राज्य है जो कि 7 देशों को जिसकी सीमा टच कर रही है। अब भारत का 4 ऐसा राज्य है जो 3 देशों को 3 देशों से उसकी सीमा टच कर रही है, 3 देशों को। मतलब ये कि भारत का कोई भी ऐसा राज्य नहीं है, भारत का एक भी ऐसा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश नहीं है जो 4 देशों से अपनी सीमा को छूती हो। सिर्फ मैक्सिमम 3 देशों को ही छू पाता है भारत का कोई भी राज्य। भारत का कोई भी राज्य नहीं है जो 4 देशों को छूती हो, मैक्सिमम 3 देशों को ही छूता है। लेकिन 3 देशों को छूने वाला भारत के राज्यों की संख्या टोटल है 4, यानी कि भारत का टोटल 4 राज्य है ऐसा जो कि 3 देशों को छूती है। भारत का 3 ऐसा राज्य है जो कि 2 देशों को जिसकी सीमा छूती है। तो टोटल 7 राज्य तो यहीं पर आपको हो गया। अब 17 में 10 ही राज्य बचा, तो अब 10 राज्य ऐसा है जो इसकी सीमा सिर्फ 1 देशों को छूती है। यानी कि भारत में 4 ऐसा राज्य है जो कि 3 देशों से जिसकी सीमा बनती है, 3 देशों को छूती है। 3 ऐसा राज्य है जो कि 2 देशों को छूती है जिसकी सीमा, और 10 ऐसा राज्य है जो कि सिर्फ 1 देशों को छूती है। अब हम लोग इसको डिटेल में और एक एक करके देखते हैं। ध्यान से केवल सुनते चलिए, क्योंकि एक एक मेरे लफ्ज से निकला हुआ, जो जुबान से निकला हुआ एक एक लफ्ज है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पर जो कुछ हिस्सा है उसको हम लोग कवर करते हैं, ध्यान से सुनिए। देखिए, जैसा कि मैं आपको बताया कि भारत का टोटल 4 ऐसा राज्य है जो 3 देशों को जिसकी सीमा छूती है। तो अब वो 4 राज्य कौन सा है उसको ध्यान से देखिए। ये जो सबसे पहला आपको है जम्मू कश्मीर, ये जो है 3 देशों से को इसकी सीमा छूती है। दूसरे नंबर पर ये है आपको सिक्किम, सिक्किम की भी सीमा 3 देशों को छूती है। तीसरे नंबर पर ये अरुणाचल प्रदेश, और चौथे नंबर पर ये पश्चिम बंगाल। यानी कि जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ये 4 ऐसा राज्य है जो कि 3 देशों से इसकी सीमा छूती है, 3 देशों को। फिर मैं आपको दूसरा फैक्ट बताया कि भारत का 3 ऐसा राज्य है जिसकी सीमा 2 देशों को स्पर्श कर रही है, यानी कि 2 देशों को छू रही है। तो अब वो 3 राज्य कौन सा है उसको देखते हैं। सबसे पहला राज्य ये आपको हो गया उत्तराखंड। उत्तराखंड की सीमा जो है 2 देशों से स्पर्श कर रही है। दूसरे नंबर पर ये असम है, असम की भी सीमा 2 देशों को छू रही है। और तीसरे नंबर पर ये मिजोरम है, मिजोरम की भी सीमा 2 देशों को छू रही है। यानी कि 3 ही ऐसा राज्य है जो कि 2 देशों से टच कर रहा है, जिसमें पहला मैं आपको बताया उत्तराखंड, असम और मिजोरम। उत्तराखंड, असम, मिजोरम, ये 3 ऐसा राज्य है जिसकी सीमा 2 देशों को छू रही है। और 10, चूंकि 7 राज्य तो ऐसे ही हो गया, अब बचा हुआ है 10 ही राज्य, क्योंकि 17 टोटल ही ऐसा राज्य है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से टच हो रही है। तो 10 ऐसा राज्य जो जिसकी सीमा सिर्फ 1 देशों को छू रही है। तो अब 10 देश में कौन सा है उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको ये जो है हिस्सा, ये है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश आपको दिख रहा है, ये हिमाचल प्रदेश की सीमा केवल 1 राज्य को छू रही है, ये आपको है चीन। हिमाचल प्रदेश की सीमा केवल चीन को छू रही है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पाकिस्तान, लेकिन ये थोड़ा सा पहले ही है, पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर पर नहीं है। तो ये आपको हो गया ये। तो यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश है ये चीन को केवल स्पर्श कर रही है। दूसरे नंबर पर ये जो नागालैंड, आपको ये जो नागालैंड दिख रहा है, ये केवल 1 देशों को छू रहा है, ये म्यांमार को केवल छू रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। मणिपुर, इसके ठीक नीचे ये मणिपुर है, ये भी केवल 1 देश को छू रहा है, ये म्यांमार को। उसके बाद त्रिपुरा, आपको ये जो त्रिपुरा दिख रहा है ये भी केवल 1 देश को छू रहा है, ये बांग्लादेश। 4 हो गया। 5वें नंबर पर आपको मेघालय है, ये जो मेघालय है ये भी केवल बांग्लादेश को ही स्पर्श कर रहा है। उसके बाद 6ठे नंबर पर ये बिहार है, बिहार की सीमा केवल नेपाल को छू रही है। उत्तर प्रदेश देखिए, उत्तर प्रदेश की भी सीमा केवल नेपाल को छू रही है। 8वें नंबर पर पंजाब आइए,
तो ये पंजाब, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये तीनों पाकिस्तान को ही केवल छू रही है। पंजाब पाकिस्तान को, राजस्थान पाकिस्तान को और गुजरात भी पाकिस्तान को। तो इस तरह से टोटल 10 ऐसा राज्य है जिसकी सीमा केवल एक देशों को छू रही है। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप देखिए हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश है जो कि सिर्फ चीन को छू रही है। दूसरे नंबर पर ये नागालैंड है जो कि म्यांमार को छू रही है। तीसरे नंबर पर मणिपुर है जो कि म्यांमार को केवल छू रही है। तो हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, उसके बाद ये मणिपुर हो गया। उसके बाद आप देखें मेघालय, ये जो मेघालय है इसकी भी सीमा केवल एक राज्यों को छू रही है। फिर बिहार है, बिहार, इसकी भी सीमा एक राज्यों को छू रही है। उत्तर प्रदेश है, इसकी भी सीमा केवल एक राज्यों को छू रही है। पंजाब है, यहाँ पर पंजाब की सीमा भी एक राज्यों को छू रही है। ये राजस्थान है और गुजरात है। तो कुल मिला के हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये 10 ऐसा राज्य है जिसकी सीमा केवल एक एक राज्यों को, एक एक देशों को छू रही है। अब हम लोग बात करेंगे जो कि टोटल हम लोग देखें 4 ऐसा राज्य है जो कि 3 देशों को छू रही है, उसको डिटेल में हम लोग देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला आप देखे थे 4 राज्य ऐसा है जो कि 3 देशों को छू रही है। तो 4 राज्य में सबसे पहला हम लोग देखे थे जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर देखिए किसको किसको छू रही है। सबसे पहले यहाँ पर आपको पाकिस्तान को छू रही है इसकी सीमा, पाकिस्तान। दूसरे नंबर पर ये अफगानिस्तान को छू रही है और तीसरे नंबर पर चीन को छू रही है। तो जम्मू कश्मीर की सीमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन, इन तीनों को छू रही है। उसके बाद हम लोग सिक्किम की बात करेंगे जो कि 3 देशों को छू रही है। सिक्किम की भी सीमा फैक्ट के हिसाब से 3 देश को छू रही है। तो सिक्किम के चारों ओर कौन सा देश है, तो यहाँ पर एक तो आपको नेपाल हो गया, दूसरा यहाँ पर चीन है और तीसरा भूटान। नेपाल, चीन और भूटान, इस तरह से यहाँ पर आपको 3 देश, सिक्किम के भी चारों ओर हुआ। अरुणाचल प्रदेश को भी हम लोग फैक्ट के हिसाब से देख चुके हैं कि ये भी टोटल 3 देशों से इसकी सीमा टच हो रही है। तो ये जो अरुणाचल प्रदेश है इसमें आप देखिए सबसे पहला आपको चीन ही दिख रहा है। अरुणाचल प्रदेश ये आपको चीन है। दूसरे नंबर पर ये भूटान से अगर शुरू करते हैं तो सबसे पहले भूटान, चीन और फिर म्यांमार। अरुणाचल प्रदेश की सीमा यहाँ पर भूटान से भी टच हो रही है, चीन से भी टच हो रही है और जो म्यांमार है उससे भी टच हो रही है। और चौथे नंबर पर ये पश्चिम बंगाल है। तो पश्चिम बंगाल को हम लोग देख लेते हैं, 3 देश से ये भी टच कर रहा है। तो सबसे पहले आपको ये नेपाल देख रहा है, यहाँ पर ये नेपाल से इसकी सीमा यहाँ पर टच हो रही है। भूटान से यहाँ पर इसकी सीमा भूटान से भी टच हो रही है और तीसरे नंबर पर बांग्लादेश से इसकी सीमा टच हो रही है। तो कुल मिलाकर टोटल 4 ऐसा राज्य देखे, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल, जो कि 3 देशों से उसकी सीमा टच हो रही है। उसके बाद टोटल हम लोग देखें कि भारत में 3 ऐसा राज्य है जिसकी सीमा 2 देशों को छू रही है। तो 3 राज्य कौन सब था, उत्तराखंड, असम और मिजोरम। तो एक एक करके आइए। ये जो आपको उत्तराखंड आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो उत्तराखंड की सीमा जो है एक तो आपको यहाँ पर चीन से दिख रहा है और दूसरे नंबर पर नेपाल से दिख रहा है। उत्तराखंड की सीमा चीन और नेपाल से टच हो रही है। दूसरे नंबर पर यहाँ पर आपको जो असम में आपको बताया, तो असम पर आ जाइए। तो असम में देखिए इसकी सीमा सिर्फ 2 देशों को, 3 देशों को छूनी चाहिए। माफ कीजिए, 2 देशों को असम की सीमा छूनी चाहिए, क्योंकि 3 ऐसा राज्य है जिसकी सीमा केवल 2 देशों को छू रही है। तो असम की सीमा जो है 2 देशों को छूनी चाहिए। तो ऊपर में देखिए भूटान है और असम के यहाँ पर नीचे बांग्लादेश है। यहाँ पर ये जो छोटा सा संकीर्ण हिस्सा है ये बांग्लादेश से भी इसकी सीमा टच हो रही है। तो असम के ऊपर भूटान और नीचे बांग्लादेश, तो असम की भी सीमा जो है 2 देशों से टच किया। और मिजोरम तीसरे नंबर पर, मिजोरम आप देखिए, मिजोरम जो है इसकी भी सीमा 2 देशों से टच हो रही है, एक तो म्यांमार है और दूसरा बांग्लादेश है। तो टोटल ऐसा ये मिजोरम जो है ये टोटल म्यांमार और बांग्लादेश जैसा 2 देशों से इसकी सीमा टच कर रही है। तो टोटल 3 ऐसा राज्य हम लोग देखें, उत्तराखंड, असम और मिजोरम, जिसकी सीमा 3 देशों से टच हो रही है। 4 ऐसा राज्य था भारत का, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल, जिसकी सीमा 3 देशों से टच कर रही है, जो कि अभी देखे। और भारत का 3 ऐसा राज्य है जिसकी सीमा 2 देशों को छू रही है, उत्तराखंड, असम और मिजोरम। और एक एक देशों को छूने वाली जो भी राज्य है भारत का जिसकी सीमा सिर्फ एक राज्यों को छूती है, तो उसको हम लोग यहाँ पर देख लिए। तो इस तरह से यहाँ पर जो भी कुछ बाउंड्री लाइन है उसको हम लोग देखें। लेकिन यहाँ पर जो नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा है ये अक्सर क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा, तो इस पर हम लोग कुछ विशेष ध्यान देते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश जो है इसकी सीमा 3 देशों से टच कर रही है। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की हम लोग बात करेंगे। अब यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की सीमा 3 देशों से टच कर रही है, इस फैक्ट को याद रखिए, जिसको हम लोग एक एक करके देख चुके हैं। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर ये नागालैंड है, इसकी सीमा यहाँ पर लिखा हुआ है, ये 3 देशों को छू रही है अरुणाचल प्रदेश की सीमा। ये नागालैंड है, नागालैंड की सीमा सिर्फ 1 देशों को छू रही है, इसको याद रखिए। उसके बाद ये मणिपुर है तीसरे नंबर पर, मणिपुर की भी सीमा सिर्फ 1 देशों को छू रही है। जो मिजोरम है इसकी सीमा 2 देशों को छू रही है। और त्रिपुरा है इसकी सीमा सिर्फ 1 देशों को छू रही है। और
उसके बाद मेघालय है, इसकी सीमा सिर्फ एक देशों को छू रही है, और ये जो असम है इसकी सीमा जो है दो देशों को छू रही है। यही है सेवन सिस्टर्स स्टेट्स, यानी कि सेवन सिस्टर स्टेट्स इसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम आता है। सिक्किम इससे बाहर है। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, इन सेवन सिस्टर्स स्टेट्स में जो सीक्वेंस है उसको ध्यान में रखिए। 3-1-1-2-1-1-2, 3-1-1-2-1-1-2, एक सीक्वेंस यहां पर बन गया, 3-1-1-2-1-1-2। तो अरुणाचल प्रदेश तीन देशों को टच कर रही है, यहां पर भूटान, चीन, म्यांमार, ये नागालैंड म्यांमार को केवल, मणिपुर केवल म्यांमार को, मिजोरम बांग्लादेश म्यांमार को, त्रिपुरा केवल बांग्लादेश को, मेघालय केवल बांग्लादेश को, और असम जो है दो देशों को, भूटान और बांग्लादेश को। और सिक्किम की बात कर लें अगर यहाँ पर, तो सिक्किम जो है ये तीन देशों को टच कर रही है, नेपाल, भूटान और चीन को। तो इस तरह से यहाँ पर जो भी हम लोग देखें सीक्वेंस उसको याद रखिए। अरुणाचल प्रदेश तीन देशों को, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, 3-1-1-2-1-1 और 2 लास्ट में, और यहाँ पर असम, ये जो सिक्किम है, सिक्किम तीन देशों को। तो इस तरह से यहाँ पर जो भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था जो कि यूपीएससी के लिए हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, उसको हम लोग एक एक करके देखें यहाँ पर। फिर आपको अगर याद नहीं हो पाता है तो ये आपका प्रॉब्लम है। मैं अपनी तरफ से हर वो चीज़ बताया जो कि आपको रत्ती भर भी इंपॉर्टेंट है, और यही सब क्वेश्चन घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब कुछ सामान्य सी चीज़ें हैं जो बेसिक फैक्ट्स है, जो कि सिर्फ एक औपचारिकता है इस वीडियो को कुछ अच्छा बनाने के लिए, ताकि आप लोग ये एहसास ना करें कि कुछ आधा अधूरा कुछ जानकारी में दे दिया। कुछ बेसिक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ जो कि उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए यहाँ पर, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताया था कि भारत 17 राज्य है जो कि 7 देशों से जिसकी सीमा टच कर रही है। भारत का टोटल 17 ही राज्य है जो कि 7 देशों से को छू रही है। 4 ऐसा राज्य है जो कि 3 देशों को उसकी सीमा टच कर रही है। 3 राज्य है ऐसा जो कि 2-2 देशों को जिसकी सीमा टच कर रही है, और 10 ऐसा राज्य जो कि 1 देशों को जिसकी सीमा छू रही है। यहाँ पर मैं आपको बताया कि भारत का टोटल 29 ऐसा राज्य है। भारत में टोटल 29 राज्य है और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। तो 29 राज्यों में 9 ऐसा राज्य है जो कि समुद्री हिस्से से जिसकी सीमा लगी हुई है, और 20 ऐसा राज्य जो कि लैंड लॉक्ड है। अब इन 20 राज्यों में 5 ऐसा है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं टच कर रही है, किसी भी देश से टच नहीं कर रही है। 15 ऐसा राज्य है जो कि दूसरे देशों से उसकी सीमा टच हो रही है, और 2 और भी राज्य है जो कि इस हिस्से का है, यानी कि समुद्र के किनारे अवस्थित 2 ऐसा राज्य है जो कि दूसरे देशों से टच कर रही है। तो टोटल 17 ऐसा राज्य हो गया, टोटल 17 ऐसा राज्य जिसकी सीमा दूसरे देशों से टच कर रही है। अब 7 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें 4 ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो कि जिसकी सीमा समुद्र से टच कर रही है। 4 ऐसा राज्य जिसकी सीमा समुद्र से टच कर रही है, और 3 ऐसा राज्य जो कि लैंड लॉक्ड है। तो 4 राज्य में एक तो आपको यहाँ पर दमनदीप हो गया जो कि समुद्र से टच कर रही है। दूसरे नंबर पर यहाँ पर पुदुचेरी हो गया, ये और चारों पार्ट, यनम, पुदुचेरी, कारेकाल और माहे, इन चारों को मिलाकर पुदुचेरी भी समुद्री सीमा से टच कर रहा है। और फिर ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, टोटल 4 है जो कि समुद्र से टच कर रहा है जिसकी सीमा। और 3 ऐसा राज्य जो कि स्थलरूढ़ है, लैंडलॉक्ड है, जिसमें एक तो आपको दादर और नगर हवेली हो गया, यहाँ पर दिल्ली है और चंडीगढ़ है। 3 केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज है जो कि स्थलरूढ़ है, लैंडलॉक्ड है। उसके बाद यहाँ पर एक फैक्ट आपको मैं बता रहा हूँ कि जो भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है जम्मू कश्मीर वाले हिस्से में, ये है इंदिरा कॉल। जम्मू कश्मीर में है इंदिरा कॉल, ये भारत का सबसे नदर्न पॉइंट है। सबसे सदर्न पॉइंट जो है वो इंदिरा पॉइंट है जो कि इस ग्रेट निकोबार पर अवस्थित है। और उसके बाद यहाँ पर मैं आपको बता दिया था कि साउथ अंडमान पर ही पोर्ट ब्लेयर जो है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी साउथ अंडमान पर, ये साउथ अंडमान पर अवस्थित है पोर्ट ब्लेयर, और इंदिरा पॉइंट जो है ग्रेट निकोबार पर है। तो उसी की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। नदर्न पॉइंट इंदिरा कॉल, सदर्न पॉइंट इंदिरा पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार पर अवस्थित है। ग्रेट निकोबार जो है सबसे साउथ वाला आइलैंड है भारत का, और यहाँ से ग्रेट निकोबार से उसकी दूरी जो है 876 किलोमीटर है मात्र। 876 किलोमीटर ही है 0 डिग्री से, इक्वेटर से इसकी दूरी। उसके बाद जो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है वो है किबीथू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। ये जो किबीथू है, किबीथू अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में, जो कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। और भारत का जो सबसे पश्चिमी पॉइंट है, सबसे वेस्टर्न पॉइंट है, वो है गुहार मोती, जो कि कच्छ वाले हिस्से में। तो गुहार मोती गुजरात में हो गया आपको। तो इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल ऊपर, इंदिरा पॉइंट नीचे। इंदिरा पॉइंट को ही पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं। और उसके बाद जो है इधर सबसे ईस्ट में जो है किबीथू
अरुणाचल प्रदेश में, और सबसे वेस्ट में गुहार मोती कच्छ गुजरात में। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग देखें तो इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, किबीथू, गुहार मोती, इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, किबीथू, गुहार मोती। तो इस तरह से ये यहाँ पर हम लोग देखें। उसके बाद ये बचपन में भूत आया, ये तो आपको मैं बता ही दिया कि भारत की जो सबसे लंबी सीमा है वो बांग्लादेश से बनाती है। भारत का कोई भी राज्य या भारत की जो सबसे लंबी सीमा रेखा है वो बांग्लादेश के साथ है, और सबसे छोटी सीमा रेखा जो है अफगानिस्तान के साथ है। बाकी सीक्वेंस यही है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब कुछ बेसिक फैक्ट्स यहाँ पर आपको ये ध्यान में रख लेना होगा कि भारत का जो टोटल एरिया है, क्षेत्रफल है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का टोटल, भारत का एरिया है, भारत का क्षेत्रफल है। और विश्व के कुल क्षेत्रफल का ये 2.4% है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर और विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। और विश्व में भारत का जो स्थान है वो 7वां है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है। रिपीट कर दे रहा हूँ एक बार में, जो पहले नंबर पर है रूस है। रूस जो है क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा देश है, और दूसरे नंबर पर कनाडा है। तो देखिए आप यहाँ पर ये ध्यान में रखिए कि ये एशियन कॉन्टिनेंट इधर है और अमेरिकन कॉन्टिनेंट इधर है। अब देखिए आपको सीक्वेंस दिमाग में होगा, अगर आप वर्ल्ड मैप किए हैं तो आप सबसे बड़ा इधर रूस है क्षेत्रफल के मामले में सबसे ज़्यादा, तो सीधा आप दूसरे नंबर पर है कनाडा। कनाडा जो है सबसे ऊपर है नॉर्थ अमेरिका के, तो कनाडा में चले जाइए। तो दूसरे नंबर पर कनाडा है क्षेत्रफल के मामले में। फिर तीसरे नंबर पर चीन में आइए, एशिया वाले हिस्से में चीन तीसरे नंबर पर। चौथे नंबर पर यूएसए जो कि कनाडा के नीचे है, चौथे नंबर पर यहाँ पर। 5वें नंबर पर इसी के नीचे जो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट था तो उसमें ब्राजील जो है वो 5वें नंबर पर है। 6ठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, जो कि हम लोग एशियन कॉन्टिनेंट में ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में ऑस्ट्रेलिया देखे थे। और 7वें नंबर पर भारत है। रिपीट कर दे रहा हूँ, यहाँ पर रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और फिर भारत। तो भारत 7वें नंबर पर हो गया आपको। तो क्षेत्रफल के मामले में भारत जो है 7वें नंबर पर है, ये आपको यहाँ पर हो गया। उसके बाद कुछ और भी पॉइंट्स हम लोग देखेंगे कि जनसंख्या की दृष्टि से यहाँ पर आप देखिए कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो पोजीशन है दूसरा है। विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश चीन है और दूसरे नंबर पर भारत है। तो यहाँ पर आपको टॉप 4 कंट्रीज़ का नाम मैं बता दे रहा हूँ, चूंकि पहले नंबर पर तो चीन हो ही गया और दूसरे नंबर पर भारत, तीसरे नंबर पर जो है यूएसए है। जनसंख्या के मामले में तीसरा सबसे बड़ा देश जो है यूएसए है, अमेरिका है। चौथे नंबर पर इंडोनेशिया है और 5वें नंबर पर ब्राजील है। जनसंख्या के मामले में चीन नंबर 1 है, भारत दूसरे नंबर पर है, अमेरिका तीसरे नंबर पर है, इंडोनेशिया चौथे नंबर पर है और ब्राजील जो है 5वें नंबर पर है। तो जनसंख्या के मामले में भारत का जो विश्व जनसंख्या का हिस्सा है 17.5% है। 17.5% जो है विश्व जनसंख्या का प्रतिशत है भारत में। आपको यहाँ पर आप देखें कि क्षेत्रफल के मामले में 7th पोजीशन और जनसंख्या के मामले में 2nd पोजीशन। और उसी तरह से विश्व क्षेत्रफल का भारत में 2.4% है और जनसंख्या के मामले में 17.5% है, 17.5% है। अब यहाँ पर भारत का जो उत्तर से दक्षिण का जो ये विस्तार है ये 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर उत्तर से नीचे, उत्तर से दक्षिण विस्तार। और ईस्ट टू वेस्ट जो भारत का जो विस्तार है टोटल, जो मैक्सिमम अधिकतम विस्तार है 2933 किलोमीटर, यानी कि 2933 किलोमीटर। यहाँ पर देखिए 2933 किलोमीटर जो है भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार है। उत्तर से दक्षिण विस्तार जो है भारत का वो आपको 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम विस्तार जो है 2933 किलोमीटर। यहाँ पर आपको 7517 दिख रहा होगा। दरअसल भारत के तटरेखा की कुल लंबाई है, आप देख रहे हैं कि यहाँ से समुद्र शुरू हो जा रहा है। तो तटरेखा की कुल लंबाई जो है यहाँ पर टोटल ये 7517 किलोमीटर है। 7517 किलोमीटर भारत के तटरेखा की टोटल लंबाई है। लेकिन इसमें जो है इस छोटे छोटे आइलैंड को भी शामिल कर लिया गया है। अगर इस आइलैंड को आप हटा देते हैं तो भारत के सिर्फ इस स्थलीय सीमा की, यानी कि भारत का जो ये मूल भूमि है, इस मूल भूमि के तटरेखा की लंबाई मात्र है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर जो है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, ये सिर्फ इसकी लंबाई है, इस तटरेखा की लंबाई। लेकिन अगर इसमें इन आइलैंड्स की भी टोटल लंबाई को जोड़ दिया जाए तो तब वो फिगर हो जाएगा 7517 किलोमीटर, यानी कि 7517 किलोमीटर। और भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है, यानी कि इसकी लंबाई है ऊपर वाले हिस्से में जो कि समुद्र से जिसकी सीमा टच नहीं हो रही है, तो स्थलीय सीमा की जो लंबाई है भारत के यहाँ तक, तो ये जो हिस्सा है आपका वो है टोटल
15,106.7 किलोमीटर, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 15,106.7 किलोमीटर। कहीं कहीं पर या ये फिगर आपको 15,200 किलोमीटर भी दिखेगा। तो आप 15,200 किलोमीटर ही याद रखने के लिए, चूंकि एग्जैक्टली आपको जरूरत नहीं है, केवल रफली आपको याद रखना है, तो 15,200 किलोमीटर आप याद रखिए। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई जो है 6100 किलोमीटर और 7517 किलोमीटर, दोनों याद रखिए। इसको शामिल करके आइलैंड वगैरह को या शामिल न करके 7517 या 6100 किलोमीटर, और स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। यहाँ पर 15,106 ये एग्जैक्ट फिगर है, गृह मंत्रालय का जो एक ऑथेंटिक फिगर है वो 15,106.7 है, लेकिन कहीं कहीं पर ये 15,200 किलोमीटर भी आपको दिखेगा। और ये हो गया आपको ये स्थलीय सीमा की लंबाई 15,106.7 किलोमीटर या 15,200 किलोमीटर। अब आपको मैं पहले ही बता दिया, भारत जो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत है, और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। आपको पता है कि 0 डिग्री इक्वेटर है, उसके ऊपर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री कहीं आया होगा, तो कहीं पर 8 डिग्री आया जो कि मालदीव को भारत से अलग कर दिया, लक्षद्वीप से, यानी कि मालदीव को मिनिकॉय से अलग कर दिया। फिर 9 डिग्री आया तो मिनिकॉय लक्षद्वीप से अलग हो गया। फिर 10 डिग्री आया जो कि कार निकोबार को लिटिल अंडमान से अलग कर दिया। फिर कहीं पर 11 डिग्री आया होगा जो कि लक्षद्वीप को पूरी तरह से नीचे कर दिया, लक्षद्वीप उसके ही अंतर्गत है 8 से 11 के बीच। फिर कहीं पर 23.5 डिग्री आया, ये कर्क रेखा है। तो इस तरह से आगे बढ़ते गए तो ये 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा आया, जिसके ऊपर भारत नहीं है। तो भारत की सीमा मैक्सिमम 37 डिग्री 6 मिनट है, उत्तरी अक्षांश रेखा है। तो भारत जो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच अवस्थित है। और फिर 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा आपको पता है, तो 0 डिग्री के 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इस तरह से करके कहीं पे ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा, और ये 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा, ये दोनों अगर हम लोग मिला दें तो भारत उसी के बीच अवस्थित है। तो 68 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से लेके 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा के बीच भारत अवस्थित है। अब यहाँ पर एक आध फैक्ट और ध्यान में रख लीजिए कि भारत जो है, ये जो भारत का जो मानक समय है ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से गुजर रहा है। कहीं कहीं पर आपको इलाहाबाद के नैनी से भी दिखेगा। तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से ये गुजर रहा है। यहाँ पर भारत का जो मानक समय है यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। और मैं आपको बता ही दिया कि जो ये रेखा है कर्क रेखा और मानक समय, ये एक दूसरे को क्रॉस करता है छत्तीसगढ़ में। तो ये आपको ये हो गया कर्क रेखा में, आपको बता ही दिया गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। अब यहाँ पर देखिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है भारत में। ये राजस्थान, आरजे मतलब राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है और गोवा सबसे छोटा राज्य है। यानी कि राजस्थान जो है क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा राज्य, और गोवा जो है सबसे छोटा राज्य। किस मामले में? क्षेत्रफल के मामले में, एरिया के मामले में। लेकिन एरिया के ही मामले में अगर आप केवल यूनियन टेरिटरीज की बात करें, जो केंद्र शासित प्रदेश है, तो उस मामले में अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है इसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। लेकिन जो लक्षद्वीप है इसका क्षेत्रफल सबसे कम है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा और लक्षद्वीप का जो क्षेत्रफल है उसका क्षेत्रफल सबसे कम। उसी तरह से अब हम लोग अगर जनसंख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है, इसकी जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश और सबसे कम जनसंख्या सिक्किम का। सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश और सबसे कम जनसंख्या सिक्किम का। लेकिन अगर हम लोग यूनियन टेरिटरी की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, तो दिल्ली की जनसंख्या जो है सबसे ज्यादा है। दिल्ली की जनसंख्या सबसे ज्यादा और लक्षद्वीप की जनसंख्या सबसे कम। तो यहाँ पर आप एक चीज नोटिस किए होंगे कि क्षेत्रफल के भी मामले में लक्षद्वीप जो है सबसे छोटा राज्य है और जनसंख्या के भी मामले में लक्षद्वीप जो है सबसे छोटा राज्य है। तो इसको आप ध्यान में रखिए। यानी कि क्षेत्रफल के मामले में राजस्थान सबसे बड़ा राज्य, गोवा सबसे छोटा राज्य, अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश और लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल के मामले में। जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य, सिक्किम सबसे छोटा राज्य, और जनसंख्या के मामले में यानी कि सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की, और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या दिल्ली की और सबसे कम जनसंख्या लक्षद्वीप की। यहाँ पर एक चीज और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा कि जो ये भारत में जो उत्तर प्रदेश एक जो आपको दिख रहा है ये राज्य, इसकी सीमा टोटल 8 राज्यों से टच कर रही है। उत्तर प्रदेश की सीमा टोटल 8 राज्यों से टच कर रही है और एक केंद्र शासित प्रदेश से भी इसकी सीमा टच कर रही है, दिल्ली से। तो एक छोटा सा फैक्ट है, इसको बस आप ध्यान में रख लीजिए। सबसे ज्यादा सीमा रेखा को, सबसे ज्यादा राज्यों से सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक राज्यों से सीमा रेखा बनाने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश।
ये टोटल 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि टोटल 29 प्लस 7, यानी कि अगर हम लोग 36 स्टेट्स की अगर ओवरऑल बात करें, 29 प्लस 7 यानी कि 36 में, जिसमें स्टेट और यूनियन टेरिटरी दोनों शामिल है, तो टोटल 9 ऐसा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जिससे इसकी सीमा टच हो रही है। यानी कि 8 राज्य और 9 एक केंद्र शासित प्रदेश, 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से उत्तर प्रदेश की सीमा टच कर रही है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा हम लोग देखें। और लास्ट में जाते जाते मैं आपको ये भी बता दूं कि जो दिल्ली है, ये जो आपको दिल्ली दिख रहा है, ये 2 राज्यों से घिरा हुआ है। एक तो आपको यहाँ पर हरियाणा है और उत्तर प्रदेश, इन 2 राज्यों की ही बीच सीमा पर अवस्थित है दिल्ली। दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली। लेकिन एनसीआर के अंतर्गत जो है टोटल 3 राज्य आता है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। ये जो एनसीआर है, अगर एनसीआर की बात करेंगे तो इसमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, इन तीनों को हम लोगों को शामिल करना पड़ेगा। अगर आप कहेंगे कि केवल दिल्ली किन 2 राज्यों की, किन किन राज्यों के बीच दिल्ली अवस्थित है, तो दिल्ली अवस्थित है हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच। लेकिन एनसीआर के अंतर्गत कितने राज्यों का क्षेत्र आता है, तो 3 राज्यों का क्षेत्र आता है। एक तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इसके अलावा जो राजस्थान है इसका भी क्षेत्र आता है। तो एनसीआर वाला क्वेश्चन अगर आपको पूछे तो 3 राज्य, और केवल दिल्ली की अवस्थिति पूछे तो 2 राज्य। अब यहां पर यह ध्यान में रखना होगा कि एनसीआर के अंतर्गत उत्तर प्रदेश का 7 जिला शामिल है। उत्तर प्रदेश का 7 जिला एनसीआर में शामिल है। हरियाणा का टोटल 13 जिला शामिल है, सबसे ज्यादा हरियाणा का ही जिला शामिल है। तो हरियाणा का टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट शामिल है। हरियाणा का 13 राज्य और उत्तर प्रदेश का 7 राज्य, 20 तो यही दोनों मिला के हो गया। और 2 राज्य, 2 जिला जो है वो राजस्थान का है, अलवर और भरतपुर। तो टोटल 22 ऐसा जिला है जिसमें एनसीआर शामिल है, जिसके तहत 3 राज्य आता है। एनसीआर में 3 राज्य, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और ये राजस्थान। लेकिन जो दिल्ली है वो अवस्थित है केवल जो हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है और केवल इन दोनों के बीच। लेकिन एनसीआर के अंतर्गत 3 राज्य, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। और एनसीआर के अंतर्गत हरियाणा का टोटल 13 राज्य, उत्तर प्रदेश का टोटल 7 राज्य, नहीं मुंह से बार बार राज्य निकल रहा है, जिला आप इसको मानिए। जो हरियाणा का टोटल 13 जिला एनसीआर में शामिल, और उत्तर प्रदेश का टोटल 7 जिला एनसीआर में शामिल, और राजस्थान का टोटल 2 जिला एनसीआर में शामिल। तो टोटल 22 जिला मिला के दिल्ली का एनसीआर बना, नेशनल कैपिटल रीजन। लेकिन दिल्ली अवस्थित है सिर्फ 2 राज्यों के बीच, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। तो इस तरह से आज का जो ये सेशन था, इसमें आप लोगों को बहुत सारी जानकारियां मिली होगी, और इसको अगर आप वाकई याद रख लेते हैं तो शायद ही आपका बेसिक से कोई क्वेश्चन छूटे। आने वाले पार्ट्स में हम लोग जो इंडियन मैप का बाकी हिस्सा है उसको कवर करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही रोमांचक सीरीज ये होने वाला है। बस आप लोगों को थोड़ा बहुत इंतजार करना होगा, ताकि आपको उसके लिए प्रॉपर तरीके से मैं खुद वर्क कर पाऊँ और आप लोगों के लिए एक बेहतरीन सा वीडियो पेश कर सकूं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।